राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आज दिग्विजय पर्व। अर्जुन आदि चारों भाइयों की दिग्विजय के लिए यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन श्रेष्ठ धनुष, 2 विशाल एवं अक्षय तुनीर, दिव्य रथ, ध्वज और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब वे युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, मुझे धनुष, अस्त्र, बाण, पराक्रम, श्री कृष्ण जैसे सहायक, भूमि, राज्य, इंद्रप्रस्थ का दुर्ग, यश और बल, ये सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। देवश्रेष्ठ, अब मैं अपने कोष को बढ़ाना यह आवश्यक कार्य समझता हूँ। मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल करूँ। आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान करूँ। यह सुनकर भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मंत्रियों तथा व्यास, धौम्य आदि महर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा। व्यास जी बोले, कुंती नंदन, मैं तुम्हें बारंबार साधुवाद देता हूँ। सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है, तुम सारी पृथ्वी को अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो। राजा पांडु धन्य थे, जिनके पुत्र तुम ऐसे पराक्रमी निकले। तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर सब कुछ पा लेंगे, सार्वभौम सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर ये राष्ट्र यज्ञ पूर्ण कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की उत्तम नीति, भीम और अर्जुन के बल तथा नकुल और सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो सकेगा। इसलिए अर्जुन, तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की यात्रा करो, क्योंकि देवताओं को जीतकर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। अपने बल द्वारा दूसरों से होड़ लेने वाले भरत कुलभूषण भीमसेन पूर्व दिशा की यात्रा करें। महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर और नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें। भरत श्रेष्ठ पांडवों, मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है, तुम लोग इसका पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी की यह बात सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा। पांडव बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की पूर्वोक्त बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। भरत कुलभूषण, पूजनीय ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर यात्रा करो। तुम्हारी यह यात्रा शत्रुओं का शोक और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाली हो। पार तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे। उनके इस प्रकार आदेश देने पर कुंती पुत्र अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्मा दिव्य रथ द्वारा वहां से प्रस्थित हुए। इसी प्रकार भीमसेन तथा नरश्रेष्ठ नकुल, सहदेव, इन सभी भाइयों ने धर्मराज से सम्मानित हो सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर दिशा पर विजय पाई। भीमसेन ने पूर्व दिशा, सहदेव ने दक्षिण दिशा और अस्त्रवेता नकुल ने पश्चिम दिशा को जीता। केवल धर्मराज युधिष्ठिर सुहृदों से घिरे हुए अपनी उत्तम राज्य लक्ष्मी के साथ खांडव प्रस्थ में रह गए थे। इस प्रकार से महाभारत पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में दिग्विजय का संक्षिप्त वर्णन विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।